नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया के नाम से जानते हैं, कि इस बीमारी के अंदर हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि हमारे जॉइंट्स की स्टिफनेस कम हो जाए, हमारे जॉइंट के अंदर जो बहुत ज़्यादा डैमेज होना है वो डैमेज बहुत कम हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जितनी भी एक्सरसाइजेस बताने जा रहे हैं वो सारी एक्सरसाइज हमारे पूरे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं उन सभी जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारे हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक कर देता है और उन हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हमारे जॉइंट्स के अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे जॉइंट्स पेनफुल हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें चलना फिरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, जिसकी वजह से आप कुछ समय के लिए चलने फिरने में बहुत ही समस्या महसूस होती है। सुबह उठते हैं, आप अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हैं तो आपको अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करने में बहुत ही परेशानी महसूस होती है। तो दोस्तों, अगर ये लक्षण आपको अपने अंदर दिखाई देते हैं तो आप रोमेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। रोमेटोलॉजिस्ट द्वारा बताई गई दवाइयाँ आप रेगुलरली लें और जब तक वो ना कहें दवाइयाँ अपनी मर्जी से ना छोड़ें, वरना आपके जॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे और आपके जॉइंट बिल्कुल टेढ़े हो जाएंगे। कई बार कई मरीजों को आपने देखा होगा कि उनके हाथों की उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी हो जाती हैं और उनकी हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स के अंदर छोटी छोटी गांठ हो जाती है। तो दोस्तों, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की निशानी है। रोमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के साथ साथ आपको अपने सारे जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन को बना के रखना है, अपने जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखना है ताकि आपके जॉइंट्स स्टिफ ना हो, आपके जॉइंट्स डैमेज ना हो। आप एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करेंगे तो आपके जॉइंट्स स्टिफ हो जाएंगे, आपके जॉइंट्स डैमेज हो जाएंगे और ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है, यानी एक बार डैमेज हो गया तो वो डैमेज बिल्कुल परमानेंट हो जाता है और आपके जॉइंट बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस होता है उसके बाद से ही आपको ये सारी एक्सरसाइज बिना सोचे समझे ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि ये एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज हम अपने हाथों की उंगलियों के लिए करेंगे। सिंपली दोनों हाथों को स्ट्रेच करके और हमें अपनी मुट्ठी को 10 से 15 बार ओपन एंड क्लोज करना है। उसके बाद रिस्ट जॉइंट के लिए हम बंद मुट्ठी को ऊपर और नीचे 10 से 15 बार करेंगे। उसके बाद साइड टू साइड रिस्ट की मूवमेंट 10 से 15 बार करेंगे। उसके बाद बंद मुट्ठी को दोनों डायरेक्शन में 10 से 15 बार घुमाएंगे। 10 से 15 बार क्लॉकवाइज और 10 से 15 बार काउंटर क्लॉकवाइज। रिस्ट जॉइंट को हमें फुल रेंज ऑफ मोशन तक क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद हमें अपने फोर आर्म के फ्लेक्सर्स मसल्स को स्ट्रेच करना है। अपने हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ से पकड़ के और कोहनी को पूरा सीधा करके हम उंगलियों को अपने हाथ से पीछे की तरफ खींचेंगे और 15 सेकंड तक इस स्ट्रेच को होल्ड करेंगे। 10 रिपीटेशन राइट हैंड के साथ और 10 रिपीटेशन हम लेफ्ट हैंड के साथ करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एल्बो जॉइंट्स के लिए है। सिंपली हम अपनी कोहनी को 10 से 15 बार मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथली हमें मोड़ना है और सीधा करना है। उसके बाद एल्बो की प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। एल्बो को 90 डिग्री पे बेंड करके मुट्ठियां बंद करके हमें एल्बो को अंदर और बाहर की तरफ घुमाना है।
10 से 15 रिपीटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर रेंज ऑफ मोशन के लिए हमें अपने हाथों की दोनों उंगलियों को बांध के और आगे की तरफ हाथों को स्ट्रेच करके और कंधों को पूरा ऊपर की तरफ उठा के पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करके हमें इस स्ट्रेच को 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर से वापस नॉर्मल पोजीशन में लाके फिर से स्ट्रेच करके 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। इस स्ट्रेच के भी हम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। शोल्डर रेंज ऑफ मोशन के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 10 से 15 रिपीटेशन जरूर करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर ऑफ रेंज ऑफ मोशन के लिए ही हम सिंपली कंधों के ऊपर अपना हाथ रख के पहले कंधों को फुल रेंज ऑफ मोशन तक घुमाते हुए 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज। हमें पूरी रेंज ऑफ मोशन तक शोल्डर जॉइंट को रोटेट करते रहना है। 10 से 15 रिपीटेशन हमें क्लॉकवाइज, 10 से 15 रिपीटेशन काउंटर क्लॉकवाइज करने हैं। अगली एक्सरसाइज गर्दन की रेंज ऑफ मोशन के लिए सिंपली हमें गर्दन को आगे से और पीछे तक बेंड करना है। पहले गर्दन को पूरा आगे की तरफ झुकाएंगे, उसके बाद गर्दन को पीछे की तरफ पूरा झुकाएंगे। 10 रिपीटेशन हमें आगे से पीछे तक करने हैं। फुल रेंज ऑफ मोशन तक हमें गर्दन को आगे और पीछे लेके जाना है। 10 से 15 रिपीटेशन करके हम गर्दन को साइड बेंड फुल रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाएंगे। राइट साइड से लेफ्ट साइड तक हमें फुल रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाना है। 10 रिपीटेशन हम नेक की साइड बेंडिंग के करेंगे। जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसमें हमारे जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, तो हमें जॉइंट्स को फुल रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाना है ताकि हमारे जॉइंट्स की स्टिफनेस रिलीज हो जाए। उसके बाद गर्दन को दोनों साइड में रोटेट करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी हमें 10 बार रिपीट करना है। गर्दन की रोटेशन रेंज ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्थराइटिस की वजह से हमारे जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी के सभी जॉइंट्स को फुल रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम थोरेसिक स्पाइन की रोटेशन रेंज ऑफ मोशन के लिए हम अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर से चढ़ा के कंधों को पकड़ते हुए राइट से लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से राइट साइड थोरेसिक स्पाइन को रोटेट करेंगे। ये रोटेटरी रेंज ऑफ मोशन हमें 10 बार रिपीट करनी है। थोरेसिक स्पाइन की स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज में हम अपने लंबर स्पाइन की स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए हम अपनी लंबर स्पाइन को फुल एक्सटेंशन रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाएंगे। अपने दोनों हाथों को आगे रखते हुए उल्टा लेटकर हम अपने हाथों पे पूरा आगे से ऊपर उठ जाएंगे। पूरा ऊपर उठ के हम इस पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। हमें इस एक्सरसाइज के भी 10 रिपीटेशन करने हैं। हर एक रिपीटेशन के बीच में हम 5 सेकंड का आराम जरूर देंगे। ये सभी एक्सरसाइज हम अपनी बॉडी के सभी जॉइंट की स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए बता रहे हैं। ये सभी एक्सरसाइज आप निभाकर करेंगे तो आपकी बॉडी के सभी जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहेंगे और आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस नहीं आएगी। अगली एक्सरसाइज में हम अपने हिप जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए करेंगे। घुटने को मोड़कर दोनों हाथों से पकड़कर हम अपोजिट कंधे की तरफ अपने घुटने को खींचेंगे। खींच के हमें इस स्ट्रेच को 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है।
होल्ड करके हम छोड़ देंगे, 5 सेकंड का आराम देके फिर से स्ट्रेच करेंगे। 10 रिपीटेशन राइट पैर के साथ और 10 रिपीटेशन हम लेफ्ट साइड के साथ करेंगे। घुटने को पकड़ के हमें अपोजिट शोल्डर की तरफ खींचना है। इस एक्सरसाइज में हमें अपने कूल्हे के अंदर हमें स्ट्रेच फील हो सकता है जो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। उसके बावजूद भी हमें स्ट्रेच को पूरा खींचना है, पूरी रेंज ऑफ मोशन तक हमें हिप जॉइंट को लेके जाना है। 10 से 15 रिपीटेशन हिप जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन के लिए हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, यह जॉइंट के अंदर स्टिफनेस लेके आती है, जॉइंट्स को डैमेज करती है, तो इसलिए जॉइंट्स का फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम दोनों घुटनों को मोड़कर दोनों घुटनों को अपने हाथों से पकड़ेंगे और घुटनों को पूरा अपनी चेस्ट की तरफ खींचेंगे। यह एक्सरसाइज हमारे हिप जॉइंट की फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन के साथ साथ हमारी लंबर स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। पूरा खींच के 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे और 10 रिपीटेशन हम इस एक्सरसाइज के जरूर करेंगे। इन सभी एक्सरसाइजेस का हमारा मोटिव हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है, हमारे जॉइंट्स की स्टिफनेस को कम रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक पैर को सीधा उठाएंगे और इस पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। एक पैर के साथ हम 10 रिपीटेशन करेंगे। पैर को कूल्हे पे से और घुटने पे से बगैर मोड़े बिल्कुल स्ट्रेट सीधा उठाना है। 10 सेकंड होल्ड करेंगे और वापस नीचे लेके आएंगे। हर रिपीटेशन के बीच में हमें 5 सेकंड का आराम देना है। उसके बाद दूसरे पैर के साथ सेम हम पैर को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे और वापस नीचे लेके आएंगे। 10 रिपीटेशन हमें इस पैर के साथ करने हैं। जॉइंट स्टिफनेस को रिड्यूस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन बनी रहेगी तो हमारे जॉइंट्स में जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशन आने हैं वो बहुत ही कम आएंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपने एक पैर के ऊपर दूसरा घुटना चढ़ाकर पूरा क्रॉस करके और दोनों पैरों को राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से साइड रोटेट करेंगे। 10 रिपीटेशन हमें इस एक्सरसाइज के करने हैं। यह एक्सरसाइज हमारी लंबर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लंबर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ यह हमारे एसआई जॉइंट के पेन के लिए भी बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज है। लंबर स्पाइन की स्टिफनेस को कम करने के लिए यह एक्सरसाइज बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हिप एंड नी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन के लिए सिंपली हमें अपनी हील को स्लाइड करते हुए अपने घुटने को मोड़ना और सीधा करना है। 10 रिपीटेशन हम अपने लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। हील को स्लाइड करते हुए हम अपने पैर को मोड़ेंगे और हील को स्लाइड करते हुए ही हम अपने पैर को सीधा करेंगे। 10 रिपीटेशन हम राइट साइड के साथ करेंगे। हिप एंड नी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए यह बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे घुटनों की रेंज ऑफ मोशन के लिए और घुटनों के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को मिला के बैठ के हमें अपने दोनों पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे सीधा करना है। सीधा करके 10 सेकंड हमें ऊपर होल्ड करना है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस नीचे लेके जाना है।
10 रिपीटेशन हम इस एक्सरसाइज का करेंगे। घुटने की रेंज ऑफ मोशन को बनाने के लिए और हमारे क्वाड्रिसेप मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे एंकल जॉइंट के लिए। सिंपली पैरों को सीधा करके हम अपने पंजे को ऊपर से और नीचे तक पूरा स्ट्रेच करते हुए पूरी रेंज ऑफ मोशन तक हम अपने पंजे को ऊपर से नीचे तक लेके जाएंगे। 10 रिपीटेशन ऊपर से नीचे और उसके बाद 10 रिपीटेशन हमें अपने पंजों को क्लॉकवाइज घुमाते हुए फुल रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाना है। उसके बाद 10 रिपीटेशन काउंटर क्लॉकवाइज करने हैं। यह एक्सरसाइज दिन में 2 बार निभाकर करनी है।